यूक्रेन युद्ध रोकने पर रूस की दुनिया के सामने शर्त। यूक्रेन से शांति वार्ता के लिए रूस सशर्त तैयार। कब्जाए हुए इलाकों को दुनिया से मान्यता की शर्त। बाइडेन के फौरन बाद आया पुतिन का बयान। बाइडेन ने कहा था पुतिन से मिलना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कब्जा किए हुए इलाकों को उन्हें छोड़ना होगा। तो ये क्या, ये एक शर्त के बदले दूसरी शर्त रखी जा रही है क्या? अगली अहम खबर आपके सामने मैं रख रहा हूं। शांति के फौरन बाद पुतिन के एक और बयान से दहशत। पुतिन ने कहा रूस के परमाणु हथियार का तोड़ नहीं है। दुनिया में किसी के पास रूस से मुकाबले की ताकत नहीं। रूस के न्यूक्लियर वेपन अनपैरेलल्ड, कहा पुतिन ने। एक बार फिर से न्यूक्लियर वेपन का तस्करा क्यों न्यूक्लियर वेपन मेंशन किया जा रहा है? असल में जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन आप चला ही दें। जब आप इतने बड़े लीडर होते हैं और इतने बड़े परमाणु जखीरे वाले देश के लीडर होते हैं, आप परमाणु अगर बोल भी दें तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। आपने एक बार फिर से परमाणु इस शब्द का जिक्र क्यों किया? आप क्यों बताना चाहते हैं दुनिया को? ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्योंकि आपका जो न्यूक्लियर जखीरा है वो अनपैरेलल्ड है। अगली अहम खबर देखिए, रूस के आक्रामक रवैये के बीच अमेरिका का बयान। न्यू स्टार्ट परमाणु संधि पर रूस से मिलने को तैयार। यह असल में परमाणु प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए, नए हथियारों को बनाने से रोकने के लिए ये जो संधि हुई थी उसके उस पर बातचीत करने के लिए। हालांकि रशिया ने पहले यह कह दिया है कि हम स्टार्ट को फिलहाल इसको मुलतवी कर रहे हैं और इस पर कब बात करेंगे हमको खुद नहीं मालूम। काहिरा में होने वाली संधि वार्ता से पीछे हट चुका है रूस। न्यू स्टार्ट संधि में परमाणु वॉरहेड्स की संख्या सीमित करने के संदर्भ में क्लॉजेज हैं। हम न्यू स्टार्ट संधि के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये कहा नेड प्राइस ने, जो कि प्रवक्ता है अमेरिकी विदेश मंत्रालय के। अब जरा बहुत जल्दी से ये देखिए, प्रोफेसर अमिताभ और अचल सर, आपके उसके फौरन बाद आपके पास आने वाला हूं। ये राज समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या राज है, क्या सस्पेंस है, जरा इसको डिकोड करते हैं। एक तरफ देखिए, शर्तों के साथ शांति वार्ता के लिए तैयारी की बात वो कह चुके हैं। ये बात जब कही जा रही है तो इधर क्या कहा गया? रूसी न्यूक्लियर वेपन्स का कोई मुकाबला नहीं है। ये दोनों मेंशन, ये कोई भी बात जब इतना बड़ा लीडर कहता है तो यूं ही नहीं कहता। अगर यहां शर्तों के साथ संधि वार्ता के लिए तैयारी की बात की जा रही है तो यहां न्यूक्लियर वेपन को अनपैरेलल, अपने आप को एक तरीके से सुप्रीम बताने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये क्या बताता है? ये बहुत अहम दो बयानों का मतलब क्या? इन दोनों बयानों का मतलब ये कि पश्चिम को एक बार फिर से सख्त संदेश की बातचीत करने की हमारा जो अप्रोच है या हमारा जो इंक्लिनेशन आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत, उसको ये मत समझिएगा कि ये कमजोरी की वजह से है। कमजोरी नहीं है, मजबूती पूरी है, लेकिन उसके बावजूद बातचीत अगर हम चाह रहे हैं तो उसका एहतराम कीजिएगा और उसको सम्मान दीजिएगा। कब्जे वाले इलाकों को मान्यता, कब्जे वाले इलाकों की शर्त असल में बाइडेन की तरफ से रखी गई थी कि अगर आप उसको छोड़ते हैं तो बातचीत होगी। उस पर कोई बातचीत नहीं होगी। एक बार फिर से दोहराया गया। रूस की एटमी ताकत जताना, यह बताना कि नजरअंदाज मत कीजिएगा कि हम इस दुनिया में सबसे बड़े न्यूक्लियर आर्सेनल वाले देश हैं। 2 दिन पहले रूस ने एटमी जखीरे वाली बात अभी कही थी और यह बताया था कि हम 2023 में अपने इस जखीरे को और मॉडर्नाइज करने वाले हैं। अब देखिए जरा, पिछले महीने न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात की थी कि पश्चिम हमको न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है। हम तो असल में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के बारे में अभी सोच भी नहीं रहे हैं। हम तो कन्वेंशनल तरीके से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। दुनिया ने जब यह सुना तो बड़ी राहत की सांस ली कि चलिए कम से कम पुतिन ने इस बात को हाईलाइट करके कह दिया कि हम कन्वेंशनल तरीके से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। हमने तो अभी न्यूक्लियर के संदर्भ में सोचा भी नहीं है, क्योंकि तब दुनिया यह समझ रही थी कि अगर पुतिन ने यह कहा है कि अपनी टेरिटरी की हम हर मुमकिन रिसोर्स से रक्षा करेंगे, उसमें एटम भी शामिल हैं, तो लोगों ने यह सोचा था कि एटमी हथियार का इस्तेमाल होगा क्या। फिर पुतिन ही सामने आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम एटम के हथियार के इस्तेमाल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब एटम का फिर से तस्करा क्या कहता है? ये पुतिन ने जोर देकर कहा था कि हम एटमी हमले के बारे में नहीं सोच रहे। अब एटम का फिर से जिक्र, शांति वार्ता की कहीं छोटी मोटी उम्मीद के बीच में। ये क्या कहता है प्रोफेसर अमिताभ? पुतिन बहुत छोटे हो जाते हैं अगर वो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। आज का युग ऐसे भी न्यूक्लियर वेपन का नहीं है, लेकिन वो वेस्ट को चेताना चाहते हैं कि देखिए जो हमने टेरिटरी कैप्चर की है जो चारों, अगर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और उसके बाद भी वेपनाइज करते रहेंगे और इस जाड़े के बाद, तो उस न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही एक ट्रैप है जो न्यूक्लियर वेपन का जो पुतिन दुनिया के सामने रख रहे हैं, खासकर अमेरिका के सामने रख रहे हैं कि अब बातचीत की जाए। बातचीत का पहला शर्त यही है और वो कह रहे हैं कि हम इन चारों रीजन्स को अपने में लेंगे।
जेलेंस्की साहब कहते हैं कि नहीं, अगर जब तक अब ये चारों रीजन इंक्लूडिंग क्राइमिया, पांचवा रीजन भी आप नहीं छोड़ते हैं तो आप बात के लिए, ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कहते हैं। और इससे जब तक ये दोनों पीछे नहीं आएंगे वार्ताएं नहीं होंगी। और न्यूक्लियर ब्लैकमेल पुतिन अगर कर रहे हैं तो ये समझ लेना होगा कि एक नॉन वेपनाइज्ड स्टेट पर अगर आप न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहे हैं तो उससे बड़ा ब्लैकमेल कुछ हो ही नहीं सकता। और जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं, ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।